ये एक सर्कुलर मोशन का टॉपिक है जिसमें हम ये निकालते हैं कि किसी एक पार्टिकल को अगर वर्टिकल प्लेन में अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो उसको एक मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो उसके लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए कि वो पूरा का पूरा वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर ले। तो इसके दो केसेस लेंगे। ये पहला केस है जिसमें एक पार्टिकल छोटे से पार्टिकल को स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है, स्ट्रिंग सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि ये सेंटर ऑफ सर्किल है, इस पे अटैच्ड है ये स्ट्रिंग, और ये पार्टिकल दूसरे एंड ऑफ स्ट्रिंग से अटैच्ड है, और इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी इस लोअर पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट यानी पॉइंट ए पे दी जाए, वी ए की कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कि ये पार्टिकल पूरा सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता हुआ वापस आ जाए, यानी बीच में कहीं फॉल नहीं करे। तो ये स्ट्रिंग है। तो इस केस की बात करेंगे तो इसमें स्ट्रिंग को लूज होने के चांस है कहीं पर भी। अगर हमने इसको कम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो कहीं पर भी लूज होके रास्ते में ये बीच में ही गिर जाएगा, पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत है जिससे कि ये स्ट्रिंग बिना लूज हुए पूरा टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचे और वापस सर्कुलर पाथ ट्रेवल करते हुए वापस पॉइंट ए पर आ जाए। तो इसी की बात कर रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वी ए की वैल्यू इस वर्टिकल प्लेन में। तो रिक्वायरमेंट हमने समझ ली। इसका मतलब अगर इस पार्टिकल को ये सर्कुलर पाथ जस्ट ट्रेवल करना है तो इसके पॉइंट बी एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहां तक किसी तरह से पहुंच जाए बिना फॉल किए, उसके बाद ये अपने आप यही सर्कुलर पाथ वापस ट्रेवल करता हुआ ए तक पहुंच जाएगा। तो अगर एक क्रिटिकल सिचुएशन की बात करें, यानी कि पॉइंट बी एक ऐसी क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर जस्ट एक क्रिटिकल सिचुएशन लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एट पॉइंट बी अगर पॉइंट पी पर जस्ट पहुंच जाए बिना कहीं बीच में ये पार्टिकल फॉल किए हुए, तो जस्ट पॉइंट बी पर टेंशन की वैल्यू रीचिंग टू जीरो, ये होनी चाहिए कंडीशन, क्योंकि स्ट्रिंग जस्ट अभी टेंडिंग टू जीरो है, उसकी टेंशन मतलब जस्ट टॉट है वो। स्ट्रिंग अगर लूज हो जाएगी तो गिर जाएगा पार्टिकल, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंडिंग टू जीरो यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, और ये क्रिटिकल कंडीशन हो गई इसकी। तो अब यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट बी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन है टी बी, और वेट भी एक्ट कर रहा है इस पार्टिकल पे, इस पार्टिकल का मास m है तो mg का फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं mg प्लस tb, ये नेट सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया है क्योंकि ये टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रहा है सर्कल के। इसको हम न्यूटन सेकेंड लॉ की मदद से लिख सकते हैं, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखते हैं फॉर्मूले से वेलोसिटी एट बी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है L। तो ये लिख लिया। अब हमने यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन बोली हुई है टेंशन एट बी टेंडिंग टू जीरो, सो इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आ गया mg इज इक्वल टू mvb स्क्वायर बाई L। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये हमारी इक्वेशन क्रिटिकल कंडीशन को लेके हुई कि जिससे कि जस्ट पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंच जाए और जस्ट टेंशन टेंडिंग टू जीरो हो जाए। इसके अलावा अब क्योंकि हमको इस कंडीशन को वापस देखते हुए पॉइंट ए की मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद लेते हैं। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट ए लोअर मोस्ट पॉइंट है और पॉइंट बी जो टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये दोनों को इक्वेट करा देते हैं। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब यहाँ पे हम लोअर मोस्ट पॉइंट ए को रेफरेंस मान लेते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ए पे जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ए को लिखते हैं 1/2 mva स्क्वायर
पोटेंशियल एनर्जी ए को रेफरेंस माना हुआ है, मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, तो ये 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी एट बी 1/2 mvv²। और पोटेंशियल एनर्जी जो बी की है वो ए के रेस्पेक्ट में कितनी हाइट है, L + L यानी 2L हाइट है, तो mgh का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो mg × 2L। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं mvv² की वैल्यू, जो कि mg × L है। फर्स्ट इक्वेशन की मदद से इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो हम लिख सकते हैं 1/2 m × va² इज इक्वल टू mvv²/2 की जगह लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लिख सकते हैं 1/2 mgl और प्लस 2mgl। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हम va की वैल्यू आ जाएगी √5gl। यही हमको फाइंड आउट करना था, मिनिमम वेलोसिटी जो लोअर मोस्ट पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए कि ये सर्कुलर पाथ ट्रेवर्स कर ले, ये इसका आंसर हो गया। अभी एक सेकंड केस लेते हैं जिसमें स्ट्रिंग की जगह पर एक मासलेस रॉड से एक पार्टिकल को अटैच किया हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। एक स्ट्रिंग को यहाँ पे रिप्लेस किया एक रॉड से, यानी कि हम मान सकते हैं एक सेंटर पॉइंट C से एक रॉड ऑफ लेंथ L जिसका अपना कोई मास नहीं है, रॉड को मासलेस माना हुआ है, और उसके दूसरे एंड पे ये स्मॉल पार्टिकल जिसका मास m मान सकते हैं उसको अटैच किया है। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करें इस पार्टिकल को कि ये रॉड पार्टिकल के साथ पूरा सर्किल ट्रेवल कर ले, कहीं बीच में फॉल नहीं करे। तो इसमें स्ट्रिंग के कंपैरिजन में क्या फर्क हुआ, स्ट्रिंग में हमको ये डर रहता है कि स्ट्रिंग कहीं बीच में ही इसकी टॉटनेस ना चली जाए, टेंशन 0 ना हो जाए। अगर वो लूज हो जाएगी स्ट्रिंग तो बीच में ही वो सर्कल ट्रेवल्स नहीं कर पाएगी, बीच में ही पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, मतलब स्ट्रिंग के साथ नीचे गिर जाएगा। लेकिन वो यहाँ पर ये डर नहीं है हमको कि स्ट्रिंग तो है ही नहीं, यहाँ पे रॉड है, रॉड तो हमेशा ही टाइट रहेगी क्योंकि रॉड एक रिजिड बॉडी है। तो रॉड में ये हमको कोई खतरा नहीं है कि बीच में ही कहीं बीच लूज होकर नीचे गिरने का डर नहीं है। तो इसमें एक जो क्रिटिकल कंडीशन हमको लिखनी है कि ये पार्टिकल जो रॉड से अटैच्ड है पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले। तो इसमें हम ये क्रिटिकल कंडीशन जो पॉइंट बी पर है ये बोल सकते हैं एट पॉइंट बी, क्योंकि ये रॉड है जिसका अपना कोई मास नहीं है, उस रॉड की टेंशन कभी भी 0 नहीं होगी क्योंकि वो हमेशा टॉट रहती है रॉड स्ट्रिंग के कंपैरिजन में। तो इसलिए पॉइंट बी पर हम क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे इस केस में, जस्ट पहुंच जाए पार्टिकल बी किस तरीके से इस पॉइंट बी पर, जिससे कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट बी पर टेंडिंग टू 0 मान लेते हैं, जस्ट रीचिंग टू 0। ये हो गया क्रिटिकल कंडीशन इस केस में जहां एक थिन रॉड से अटैच किया है जिस रॉड का अपना कोई मास नहीं है। तो इस केस में ये पॉइंट बी पर जस्ट रीच कर रहा है 0 वेलोसिटी से, उसके बाद ये अपने आप पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। अब इसको लेते हुए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसकी मदद से अब हम पॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है, तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखते हैं अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉइंट ए जो लोअर मोस्ट पॉइंट है और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स पे लगाते हैं टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। फिर से वैसे ही करेंगे, हम पॉइंट ए को रेफरेंस ले लेते हैं, जैसे कि ये ग्राउंड है पॉइंट ए, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकते हैं और इसकी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर लिख सकते हैं 1/2 m × va²। पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि ये पॉइंट ए को रेफरेंस ले लिया है, और काइनेटिक एनर्जी बी पे वेलोसिटी टेंडिंग टू 0 है तो इसको हम टेंडिंग टू 0 मान लेते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी बी की ए के रेस्पेक्ट में जो हाइट है 2L है, तो mgh का फॉर्मूला लगाते हैं mg × 2L।
ये हो गया। तो इसकी मदद से हमने VA की जो मिनिमम वैल्यू है वो निकाली, यानी कि VA की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ GL। ये इसका आंसर हो गया। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है।